कैसे हैं आप। आज आप चर्चा करते हैं एक राजनीतिक वायरस की। जी हाँ, अक्सर संविधान में एक व्यवस्था दी गई हुई है कि बुलेट से नहीं, बैलेट से, यानी आजकल बटन दबाने से सरकारें बनती हैं। पहले राजा हुआ करते थे, फिर व्यवस्था बदली और अब लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार था कि वो अपना नेता किसे चुने, यानी अपना राजा किसे चुने। 5 साल के लिए ये व्यवस्था है और 5 साल जिसका जैसा काम रहता है उस हिसाब से जनता उसे आकलन करती है और मतदान करती है। ये व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी क्योंकि यहाँ पे भेदभाव नहीं था। हर छोटा आदमी बड़ा आदमी चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है, वो जनता का नेतृत्व कर सकता है। वो जनता के ऊपर है किसे वो आगे ले जाए। लेकिन राजनीतिक एक वायरस बहुत खतरनाक, जो देश के संविधान के लिए भी अच्छा नहीं है और जनता के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। वो शुरुआत हुआ गोवा से। समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रहा हूँ। गोवा से चलते चलते आया कर्नाटक। कर्नाटक में हालात ऐसे बने कि वहाँ पे चुनी हुई जो बीजेपी के एंटी वोट आए कांग्रेस और देवेगौड़ा जी की पार्टी पे। ये दोनों पार्टियां मिलकर वहाँ सरकार बनाती हैं और फिर राजनीति उथल पुथल होती है। कुछ कहा गया, खरीद फरोख्त भी हुई और वहाँ पे हालात बदले, सरकार बन गई येदियुरप्पा जी की। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं अपन महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी दोनों का तालमेल चला आ रहा था काफ़ी वक्त से। लगभग एक अच्छा सहयोग दोनों पार्टियों के बीच में था और इस बार भी अगर बहुमत के हिसाब से देखा जाए तो शिवसेना और बीजेपी का बहुमत आ चुका था। लेकिन हुआ क्या, बीजेपी ने जो है बहुमत को स्वीकार करते हुए ये नहीं कहा, जब शिवसेना ने बात रखी कि भाई मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए अब, क्योंकि बीजेपी का तो होता है, हर बार होता है, इस बार शिवसेना का हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी का अहंकार कह दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा, शिवसेना को सिर्फ समर्थन करना, मंत्री बना लो। लेकिन वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि शरद पवार जी और शिवसेना जी के आपस में बातचीत चलने लगी। इस बीच एक बड़ी घटना हुई अजीत पवार की। जी हाँ, अजीत पवार को लेकर रातों रात मुख्यमंत्री बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अजीत पवार, वही अजीत पवार जिसको भाजपा हमेशा कहती थी कि अजीत पवार जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग, याद होगा आपको। वही अजीत पवार को लेके उन्होंने सबसे पहले काम किया और वहाँ पे जाके उनको बाकायदा उप मुख्यमंत्री बनाया गया और अगले दिन सुबह अजीत पवार के सारे गुनाह के माफ हो गए, यानी क्लीन चिट मिल गई। चलिए हो गया, राजनीति है, चलता रहता है। लेकिन वहाँ शरद पवार जी थे, बहुत मंझे हुए राजनीतिक हैं। उन्होंने सीधे उठा के और अपना चक्र चलाया, गणित चलाई और वहाँ पे शिवसेना और राकांपा की पार्टी सरकार बना ली। बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तो मध्य प्रदेश में भी यही हाल था। लगातार बीजेपी से जनता हताश हो चुकी थी। जनता ने स्पष्ट माइंडेड दे दिया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस आई, सरकार बनी, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा सिंधिया जी को बीजेपी ने अपने पल्ले में लाया। लगातार विधायकों की काफ़ी हल्ला, जब देश में कोरोना को लेकर काफ़ी उथल पुथल मच रही थी, तब मध्य प्रदेश में विधायकों के बीच में उथल पुथल मच रही। कहीं वहाँ ले जा रहे हैं, कहीं यहाँ ले जा रहे हैं, कुल मिला के विधायकों को सैनिक किया। यहाँ तक आरोप लगे कि 35 करोड़ मिला, 30 करोड़ मिला, जो भी हो, कुल मिला के ये है कि सत्ता परिवर्तन यहाँ भी मध्य प्रदेश में हो गया। सत्ता परिवर्तन जैसे ही हुआ तो बीजेपी को लगा कि वो हाँ सफल हुई तो अगला स्टेप पहुँच गया राजस्थान। अब राजस्थान में सचिन पायलट जी और बीजेपी कि शायद सुनने में आ रहा है कि अब साठगांठ चल रही है या बातचीत चल रही है। वहाँ भी स्थिति यह है कि सरकार गिराई जा सकती है, हो सकता है सरकार गिरा दी जाए और सरकार अगर गिरती है तो वहाँ बीजेपी की सरकार बनना स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर जनता का क्या रोल रहा इसमें। जब विधायक जनता ने चुना, जब जनता की चुनी हुई सरकार को तोड़ दिया जाए, जनता की चुनी हुई सरकार को, जनता के आदेश को ना माना जाए और धन बल जिस कारण भी हो सरकार रातों रात बदल दी जाए, तो वहाँ जनता का क्या होगा, क्या फायदा हुआ जनता को मतदान करने से। इससे अच्छा तो आप मतदान ही मत कराइए, सीधे सीधे आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और लगातार वहाँ पे आप अपने हिसाब से सरकार चलाइए।
जब जनता की आकांक्षाओं को ही नहीं आप पूरा होने दे रहे, जनता की बात को आपको मानना ही नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर जनता ने चुन लिया है तो आपको ईमानदारी से विपक्ष में रहना चाहिए और विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए जिस काम के लिए जनता ने आपको सौंपा है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, स्थिति बहुत ही खराब है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की चलन चल गया तो आने वाला वक्त जनता का नहीं होगा, धन बल का होगा और जनता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जनता जिसे चुनना है चुने, सरकार तो वही बनाएगा जो पावर में, यानी धन से मजबूत है, बल से मजबूत है। तो इसी के साथ आज अपन की चर्चा इतनी, और आने वाले वक्त में फिर करेंगे हम आप मिलकर कुछ नई चर्चा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।